अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के वो सम्स जो आसानी से सॉल्व नहीं होते। सो फर्स्ट सम, फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये फर्स्ट टर्म है, बीच में 5 मिसिंग टर्म्स हैं और ये सेवन्थ टर्म है। सो a7 इज इक्वल टू 50, a1 इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 7 एंड d इज इक्वल टू, ये हमें निकालना है। सो फार्मूले के हिसाब से an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, यहाँ आ जाएगा a7 a1 n माइनस 1 और d हमें निकालना है। यहाँ आ जाएगा 50 14 7 माइनस 1 d, ये हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 14 प्लस 60, ये इधर आगे माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 36, 60 इज इक्वल टू 36, so d इज इक्वल टू 6। तब 6 के डिफरेंस पे आप 14 में 6 जोड़ दिए 20 26, इस तरह से भी लिख सकते हैं सीधा। और अगर एग्जाम में लिखने हैं तो फर्स्ट मिसिंग टर्म जो होगा वो है a प्लस डी, दूसरा a प्लस 2d, तीसरा a प्लस 3d, चौथा है a प्लस 4d, पाँचवा है a प्लस 5d। तो ये सिक्स टर्म है, ये फिफ्थ टर्म है, ये फोर्थ थर्ड सेकंड, फर्स्ट हमें गिवन है और सेवन्थ में गिवन है। तो ये मिसिंग टर्म्स हैं। नेक्स्ट सम, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स इन द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस है प्लस 5, 5 में से 0 माइनस किया 5, 10 में से 5 माइनस किया तो 5। सो डी इज इक्वल टू 5, a1 हमारा 0 है और an 190 है। हमें नहीं पता ये कौन सा टर्म है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे an और n हमारा मिसिंग है, n हमें निकालना है। उसके बाद हम इनका सम निकालेंगे। सो फार्मूला के हिसाब से an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, यहाँ पे 190, a1 हमारा 0 है, n माइनस 1 और यहाँ पे d आ जाएगा 5। सो उसके बाद ये n माइनस 1 और ये 5 190 से डिवाइड हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 38। उसके बाद n इज इक्वल टू, ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, सो n इज इक्वल टू 39। तो ये जो 190 वैल्यू है ये 39th टर्म की वैल्यू है 190। अब हम निकालेंगे इसका। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 39 टर्म्स। सो n की जगह आ जाएगा 39, यहाँ हम लिख लेंगे सम n होता है तो यहाँ 39 आ जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट और यहाँ पे लास्ट। दो तरह से सम निकालते हैं, एक होता है सम इज इक्वल टू n बाई 2 फर्स्ट एंड लास्ट, और दूसरा होता है सम इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहाँ पे कोई भी लगा सकते हैं, मैं इससे कर रहा हूँ। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये लास्ट है, तो ये हो जाएगा 190। सो 190 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 95। सो 39 मल्टीप्लाइड बाई 95, तो ये आ गया हमारा आंसर 3705। लास्ट सम, कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 2 to 200। पहले हम इसका एपी बनाएंगे एक। तो इवन नंबर 2 से लेके 200, तो 2 4 6 8 10 कुछ लिख लेंगे हम, उसके बाद लास्ट लिख देंगे 200। a1 हमारा है 2, लास्ट टर्म है हमारा 200, लास्ट टर्म में पता नहीं कितना नंबर है, एंड d इज इक्वल टू 2, 4 में से 2 माइनस किए 2, 6 में से 4 माइनस किए 2। सो an इज इक्वल टू a1 प्लस n माइनस 1d, an की जगह आ जाएगा 200, हमें n निकालना है। यहाँ आ जाएगा 2 फर्स्ट टर्म, n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई डिफरेंस, ब्रैकेट खुल जाएगी, ये आ जाएगा 2n माइनस 2, ये दोनों कैंसिल। सो 2n इज इक्वल टू 200, सो n इज इक्वल टू 200 बाई 2, सो 100। सो 2 से लेके 200 तक इवन नंबर्स, वो टोटल 100 नंबर्स हैं। अब हम इसका सम टोटल निकालेंगे। तो उसका फार्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू, हमारे पास फर्स्ट और लास्ट है तो हम इसी से निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे सम के यहाँ पे आ जाएगा 100, फर्स्ट टर्म इज 2, लास्ट इज 200, ये डिवाइड होकर बन जाएगा 50, ये हो जाएगा 202। तो इसका आंसर आएगा 50 मल्टीप्लाइड बाई 202, 10 से यार 100। सो द सम टोटल ऑफ द अबव गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 10,100। तो अभी 3 4 वीडियोज़ और बनेंगे इसके ऊपर, वो भी सारी डिफरेंट होगी, कोई सम रिपीट नहीं होगा। ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।